हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे ईपीएल गेम वीक 3 को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी के मैच को लेके। तो देखिए, शेफील्ड यूनाइटेड के साथ मैनचेस्टर सिटी का जीतना तो लगभग तय था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के मैच में केविन डी ब्रुयने का जो एब्सेंस है वो दिख रहा है एट टाइम्स। हाँ, केविन डी ब्रुयने उनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अभी मैनचेस्टर सिटी का जो करंट ट्रांसफर विंडो में बिजनेस रहा वो बहुत ही लाजवाब रहा। हालांकि वो लोग गुंदोगन और महारेस को छोड़ दिए, लेकिन उनके जगह पे वो लोग कोवाचिच को लेके आए, डोकू को लेके आए, गार्डियल को लेके आए, और अभी बात चल रहा है माथियस नूनेस का, जो कि मुझे लग रहा है हो ही जाएगा। तो अगर माथियस नूनेस भी आ जाता है मैनचेस्टर सिटी में अलोंगसाइड कोवाचिच, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया रहेगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। और मैनचेस्टर सिटी के मैच में आखिर तक वो लोग तो मैच जीत ही गए, और अभी नया सीजन के सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं, लेकिन उसमें भी मैनचेस्टर सिटी हैज स्टार्टेड टू show the consistency. They are showing why they are the champions and why they won the treble last year. तो वो क्लास तो मैनचेस्टर सिटी में है, और इसके साथ साथ जितना भी सीजन आगे बढ़ेगा मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी बहुत अच्छा ही करेंगे, और जितने भी सारे नए प्लेयर्स हैं वो भी तब तक उन लोगों के साथ भी टीम में जो केमिस्ट्री बिल्डअप है वो भी हो जाएगा। और ऊपर से आपके पास पेप गार्डियोला तो है ही, और उसी के साथ साथ अभी जूलियन अल्वारेज भी इस सीजन में जाते हुए एक पिवोटल रोल प्ले करेगा अलॉन्ग विद आपका फिल फोर्डेन। तो देखते हैं आगे जाके मैनचेस्टर सिटी कैसे परफॉर्म करता है। तो पहले 3 मैचेस के बाद मैनचेस्टर सिटी इज द ओनली टीम हु गॉट 9 पॉइंट्स। अगले वाला गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में आपका फुलहम होगा, जो कि मैनचेस्टर सिटी के होम गेम है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा फुलहम को हराने में। फुलहम थोड़ा बहुत कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी का जो क्लास है, मैनचेस्टर सिटी का जो टीम है वो अनमैचेबल है। तो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर सिटी वो मैच आसानी से जीत जाएंगे। तो इसके बाद बात करेंगे चेल्सी को लेके। चेल्सी हैव वॉन देयर फर्स्ट मैच अंडर पोचेटिनो। चेल्सी मैच में अच्छा ही खेला, हालांकि वो लुटन टाउन के अगेंस्ट में था, फिर भी आपको मैच तो जीतना होता है ना, जबकि इससे पहले वाला मैच आप हार के आ रहे हैं वेस्ट हैम के साथ। तो ये वाला मैच वाज अ मस्ट विन, और चेल्सी ने वो चीज दिखाया पिच पे, और चेल्सी ने मैच जीत लिया। तो पोचेटिनो के अंदर फर्स्ट टाइम रहीम स्टर्लिंग हैज शोन समथिंग इन दिस मैच। अगर ये चीज रहीम स्टर्लिंग कैरी फॉरवर्ड कर पाती है ये दूसरे टीम्स के अगेंस्ट में, तो चेल्सी कुछ अच्छा कर सकती है। क्योंकि देखिए, एनकुंकू का जो इंजुरी है वो एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है दिस सीजन में जाते हुए चेल्सी के लिए, क्योंकि जितने भी सारे प्री सीजन के मैच थे उसमें दिख रहा था कि पोचेटिनो के प्लान के अंदर एनकुंकू शामिल है, और पोचेटिनो का प्लान एनकुंकू के आसपास ही कितना बढ़िया वर्क करता है। तो अगर पोचेटिनो को अपने पहले गेम वीक से ही एनकुंकू, जिस प्लेयर को आप आपके प्लान में शामिल करके आप टैक्टिक्स सजाए थे, तो वो सारा प्लान वापस से आपको नई तरीके से करना होगा, नोइंग दैट कि एनकुंकू नहीं रहेगा अभी आपकी टीम में। तो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर हिम। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है पोचेटिनो के लिए। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड अगर चेल्सी को अच्छा खेलना है या फिर रिजल्ट्स अपने फेवर में निकालना है, तो फिर रहीम स्टर्लिंग को और निकोलस जैक्सन के बीच जो केमिस्ट्री है उसको और भी बेहतर करना होगा। और उसी के साथ साथ अगर मुद्रिक आपका स्कोर करना चालू कर दे, तो हु नोस चेल्सी कैन डू बेटर, क्योंकि चेल्सी के मिडफील्ड में काइसिडो और एंजो फर्नांडेज है। जब एंजो और काइसिडो के साथ टीम के बाकी सारे प्लेयर्स का केमिस्ट्री जो है वो आपका जेल इन हो जाएगा प्रॉपर्ली, देन ओनली आई थिंक चेल्सी विल स्टार्ट टू शो देयर ट्रू वर्थ। और अगले गेम वीक में चेल्सी का मैच है अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ चेल्सी कैसा खेलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ मैच उतना आसान नहीं होगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट हालांकि मैच जीत नहीं पा रहा है, हालांकि वो लोग बहुत बार ऐसा हो चुका कि दे गॉट अर्ली गोल्स एंड अर्ली लीड, लेकिन वो लोग एंड में जाते हुए वो मैच हार जाते हैं। अभी यही देखने वाली बात होगी कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कैसे खेलते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि चेल्सी अगर आपने वर्थ पे खेल लेती है अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो वो मैच भी चेल्सी बहुत ही आसानी से 3-0 या 4-0 जीत सकता है। तो देखते हैं ये वाले मैच में क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे फुलहम और आर्सेनल को लेके। तो फुलहम और आर्सेनल वाला जो मैच था वो बहुत ही बढ़िया मैच था। हालांकि एक अर्ली डिफेंसिव मिस्टेक के ऊपर कैपिटलाइज करके फुलहम अर्ली लीड ले लिया था आर्सेनल के ऊपर, लेकिन आर्सेनल उसके बाद बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेला, और होम सपोर्ट भी था आर्सेनल के पास। तो आर्सेनल मैच में वापसी भी किए, और उसके बाद मैच में लीड भी ले लिया। लेकिन जब आप होम ग्राउंड में कमबैक
करके एक लीड एस्टेब्लिश कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है एट द टाइम ऑफ डिफेंडिंग वो मेंटेन करना होता है। आर्सेनल जो लास्ट में जो गोल कंसीड किया, फुलहैम ने जो लास्ट में वो गोल मार के आपका 2-2 कर लिया और मैच में से 1 पॉइंट निकाल लिया, ये इसके लिए आपको फुलहैम को तो दाद देना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को भी कंसिडर करना होगा। आर्सेनल को बेटर डिफेंड करके वो वाला गोल को रोकना था, लेकिन आर्सेनल वो कर नहीं पाए। तो देखिए मोटा मोटी जो बात है कि मुझे लगता है कि आर्सेनल में काई हवर्ट्स आने के बाद आर्सेनल का जो बैलेंस है वो थोड़ा डिसरप्टेड हुआ है, इसलिए आर्सेनल उतना फ्लूइड फुटबॉल नहीं खेल पा रहा जो लास्ट सीजन में वो लोग खेले थे। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और भी ध्यान में रखना होगा कि डेक्लन राइस ऑल्सो न्यू इन दिस आर्सेनल स्क्वाड, क्योंकि अब तक पिछले सीजन में आर्सेनल के पास जाका था। जाका एक अलग ही फिजिकलिटी लाता है गेम में, जाका का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी और पासिंग भी अच्छा रहता है और वो गोल के सामने भी बहुत अच्छा है। तो अगर जाका आर्सेनल से चला गया तो इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर आर्सेनल, क्योंकि आपका जो डेक्लन राइस है, काई हवर्ट्स है, क्योंकि इन दोनों को अपने टीम के साथ केमिस्ट्री बिल्डअप करने के बाद एक बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये नया सीजन में जाते हुए ये ओनली आपका 3rd मैच था, तो पहले 2 मैच में भी आर्सेनल उतना मतलब फ्लूइड फुटबॉल नहीं खेला। हाँ, आप कह सकते हैं कि पहले वाला गेम में नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ फर्स्ट हाफ में आर्सेनल बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सेकंड हाफ में नॉटिंघम फॉरेस्ट जब गोल मार दिया उसके बाद आर्सेनल थोड़ा शेकी दिखा। तो आपका क्रिस्टल पैलेस के साथ भी आर्सेनल मतलब शेकी लग रहा था एट टाइम्स, लेकिन वो लोग फिर से 3 पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये वाले गेम में फुलहैम के अगेंस्ट में भी मुझे लग रहा था कि वो लोग शायद इनमें जीत ही जाए, लेकिन वो लोग अनफॉर्चुनेटली वो गोल कॉन्सीड कर लिए और उसके बाद मैच आपका ड्रॉ हो गया। तो आगे जाते हुए आर्सेनल को ये सारे चीज ध्यान रखना होगा और अगला गेम वीक में जाते हुए तो आपका मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ चलिए बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो मैच था, ये मैच देख के सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए, मालूम है मुझे। तो आप सब लोग कहेंगे कि अनदर डे अनदर कमबैक बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ब्रूनो का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि आप जितनी तारीफ करो वो कम है। अ ट्रू कैप्टन्स परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ एक इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस, वो पिच के हर जगह था, वो अच्छा सा प्रेस कर रहा था, वो हर ग्राउंड डुअल जीतने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगा ब्रूनो का, कि ब्रूनो बॉल को लेके हड़बड़ी नहीं कर रहा था, वो अपना टाइम लेके जब सही मौका आए, सही मोमेंट आए, उस टाइम पे ही वो थ्रू बॉल या जो लॉन्ग बॉल्स है वो प्रोवाइड कर रहा था। और उसके साथ साथ आप देख ही सकते हो जब राशफोर्ड लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट विंग में खेलता है तो उसका गेम कैसे चेंज हो जाता है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ऑटोमेटिकली अच्छा खेलने लगते हैं अटैकिंग थर्ड पे, क्योंकि जब ब्रूनो अच्छा खेलता है तो ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस भी बहुत अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये तो रहा जितने भी सारे अच्छे पॉइंट्स थे, वो कि आपका जो पहला वाला गोल था उसमें एरिक्सन का वो फ्लिक वो बहुत बढ़िया था, राशफोर्ड का जो रन था वो भी बहुत बढ़िया था। आपका जो दूसरा गोल हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास से, वो था आपका वो सेट पीस से, जो कि डायरेक्टली कॉपीड है ट्रेनिंग ग्राउंड ड्रिल से। तो देखिए दूसरा वाला गोल का जो एग्जीक्यूशन है वो लाजवाब था, दैट वाज ब्रिलियंट। ब्रूनो जब वो पहला वाला बॉल खेला मार्कस राशफोर्ड को, तो मुझे लग रहा था अरे भाई ये क्या कर रहा है, वापस से कोई एक्सपेरिमेंट, ये क्या होगा, अभी तो ये बॉल बाहर चला जाएगा। लेकिन आई वाज शॉक, मार्कस राशफोर्ड वो लॉन्ग बॉल डिलीवर किया ब्रूनो को, और उसी टाइम ब्रूनो ने वो परफेक्ट हेड देके एक कैसेमिरो को ओपन गोल दे दिया कि तुमको सिर्फ टच करना है बॉल, तो बॉल गोल के अंदर। तो देखिए सेकेंड वाला गोल का भी पूरा जो श्रेय है वो जाता है आपका ब्रूनो और मार्कस राशफोर्ड के ऊपर ही। हालांकि कैसेमिरो ने फिनिश किया, लेकिन फिर भी उसका पूरा जो क्रेडिट है वो जाता है आपका ब्रूनो और मार्कस राशफोर्ड के ऊपर ही। और उसके बाद थर्ड वाला गोल वो तो पेनल्टी था, और इट वाज ऑसम पेनल्टी। ब्रूनो का जो पेनल्टी है वो लाजवाब होता है। तो वही हम लोग मैच में कमबैक कर लिए और हम लोग मैच जीत गए। लेकिन मेरा इस मैच से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ जब आप होम मैच खेल रहे हो तो डीप डाउन योर हार्ट्स ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस नो दैट कि नॉटिंघम फॉरेस्ट को हम हरा देंगे। ठीक है, जब 2-0 हो गया था उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच हम लोग जीत जाएंगे।
जो कि हुआ भी। लेकिन मेरा जो दिक्कत है कि मैच के पहले 5 मिनट या 10 मिनट आप ऐसे स्विच ऑफ नहीं हो सकते। मैच जब शुरू हुआ उस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक कॉर्नर मिल गया तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया स्टार्ट है, लेकिन उसके बाद अचानक से टीम स्विच ऑफ हो गया और 2 मिनट के अंदर आप बैक टू बैक 2 गोल कंसीड कर लिए। पहला वाला जो गोल है वो तो मुझे लग रहा था कि राशफोर्ड शुड हैव टेकन द येलो कार्ड, क्योंकि उसको वो रन बनाने का कोई मौका देना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद आंद्रे ओनाना को अगर बोले कि आंद्रे ओनाना वाज कंफ्यूज कि वो आगे जाए वो पीछे रहे, तो उसको आप कुछ कह नहीं सकते ये वाले गोल में। लेकिन जो सेकंड गोल हुआ वो सेकंड वाला गोल में टीम डिफेंड ही नहीं कर पाया। तो जैसा मैं बोल रहा था कि आप कोई भी मैच में ऐसे स्विच ऑफ नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे स्विच ऑफ होते हो किसी क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में, तो वो टीम उस टाइम पे स्कोर कर देगा, विल पनिश यू, और उसके बाद आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप मैच में वापसी कर पाओ। ये नॉटिंघम फॉरेस्ट था, ये होम मैच था, इसलिए आप वापसी कर पाए। लेकिन अगर अगले मैच वीक में जैसे आर्सेनल के साथ मैच है, उस मैच में अगर आप कोई भी मैच के कोई भी टाइम पीरियड में आप स्विच ऑफ हो जाते हो तो वो आप बहुत बुरी तरह से पीटोगे। जैसे कि लास्ट सीजन में हुआ था अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप स्विच ऑफ हो गए और आप धर धर करके गोल कंसीड करते रहे। तो ये चीज आगे जाते हुए आप एफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि लेफ्ट बैक पोजीशन में डिएगो डैलोट खेल रहा था, जो कि ठीक ठाक खेला, लेकिन वो उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है, तो इसलिए आप उसको उतना जज भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी इस ट्रांसफर विंडो में जैसे न्यूज आ रहा है कि लुक शॉ माइट मिस द गेम्स टिल दिसंबर, तो उसके लिए हम लोग को एक लेफ्ट बैक लाना होगा। जैसा कि फेब्रिजियो का रिपोर्ट भी आ गया कि हम लोग मार्क कुकरेया के साथ भी लिंक्ड हुए और उसके साथ साथ मार्को सोलोंस के साथ भी लिंक्ड हुए। तो देखते हैं लेफ्ट बैक के लिए हम लोग किसको लाते हैं, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज का जो फॉर्म है वो अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। तो अभी नया सीजन में जाते हुए जब आपका बैक टू बैक मैचेस है आपका आर्सेनल के साथ और ब्राइटन के साथ और उसके बाद आपका बर्नली के साथ, तो ये टाइम पीरियड में आपको एक नया लेफ्ट बैक चाहिए जो कि उसका नेचुरल पोजीशन है और वो फिट होगा खेलने के लिए। नहीं तो लेफ्ट बैक वाला जो साइड है वो हम लोगों के लिए बहुत वीक हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर ये मैच की बात करें तो कैसेमीरो का जो परफॉर्मेंस था वो कभी कभार बहुत अच्छा था, कभी कभार बहुत घटिया था। क्योंकि अगर आप पहले हाफ का ही बात करें, पहले हाफ में जब हम लोग 2-1 कर दिए थे उसके बाद ही तुरंत एक 2-2 करने का चांस मिला था जो कि ओपन गोल था, लेकिन कैसेमीरो वो हेडर टाइम नहीं कर पाया और वो मिस हो गया। तो चांसेस आपको नहीं मिलेगा पहली बार बड़ी टीमों के अगेंस्ट में, और अगर मिलता है तो उसको आप ऐसे गंवा नहीं सकते। तो कैसेमीरो को अपना जो परफॉर्मेंस है वो अपलिफ्ट करना होगा। और उसी के साथ साथ अगर मिडफील्ड को एड्रेस करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो अभी सोफियान अमराबाद के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना ही होगा। हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं सोफियान अमराबाद के लिए, और जबकि आपके पास पैसा भी आ गया, डीन हेंडरसन वाला जो डील है उसका हियर वी गो हो गया, डीन हेंडरसन टू क्रिस्टल पैलेस। तो उसके जगह पे हम लोग एक नया बैकअप गोलकीपर तो लेके आए हैं जिसका मैंने नाम नहीं सुना और मुझे मालूम भी नहीं वो कैसा खेलता है। तो अभी तो यही देखने वाली बात होगी कि वो अपनी टीम में जब उसको मौका मिलता है तो वो कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि मेरा कोई आइडिया नहीं है उसको लेके। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि हम लोग सोफियान अमराबाद के लिए कब जाते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे ऐसा भी न्यूज निकला है कि बायर्न म्यूनिख विल कम फॉर मैक्टोमिने, शायद वो लोन डील हो, और उसके साथ साथ हम लोग ग्रावेनबर्च को लेके आएंगे फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। तो मेरे ख्याल से इट इज टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन फुटबॉल में ट्रांसफर विंडो में कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं अगर ऐसा हो जाता है कि मैक्टोमिने चला जाता है आपका बायर्न म्यूनिख में और उसके जगह पे ग्रावेनबर्च आ जाता है, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया डील होगा। और ग्रावेनबर्च एरिक टेन हाग के अंडर में पहले खेल भी चुका है। तो लेकिन अगर ग्रावेनबर्च आ जाता है तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को सोफियान अमराबाद का जो नीड है वो खत्म हो जाएगा। दोनों अलग प्लेयर है, दोनों का रोल टीम में अलग है। तो हम लोग अगर ग्रावेनबर्च को लेके भी आता है फिर भी हम लोग को सोफियान अमराबाद के लिए जाना ही होगा। तो मोटा मोटी जो बात है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कमबैक कर लिया, ठीक है, अनदर डे अनदर कमबैक, लेकिन बड़े टीमों के अगेंस्ट में हो सकता है कि आपको ये कमबैक करने का मौका ना मिले, तो उसको आपको एड्रेस करना होगा। और टीम का जो फिटनेस है वो पहले 2 मैच के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन जब हम लोग 3-2 जीत रहे थे और नॉटिंघम फॉरेस्ट को रेड कार्ड भी मिल चुका था, उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट नॉटिंघम फॉरेस्ट रियली ट्राइड वेरी हार्ड, और वो लोग बहुत अच्छा प्रेशर भी क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों की टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को टायर्ड लग रहा था।
तो हाँ, अभी भी मुझे लगता है 90 मिनट्स वाला जो मैच फिटनेस है वो अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि हम लोग 70 या 80 मिनट्स बहुत बढ़िया खेल ले, लेकिन वो 10 मिनट भी हम लोगों को मेकअप करना होगा। तो वो आप गेम मैनेज करके निकाल सकते हो, या फिर वो आपका मैच फिटनेस अगर आ जाता है तो आप अच्छे मैच में प्रेस करके भी वो मिनट्स आप निकाल सकते हो। तो आर्सेनल के साथ जो मैच है, जो कि बहुत बड़ा मैच होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी, आर्सेनल के लिए भी, तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि इसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर देखा जाए आर्सेनल का भी जो स्टार्ट है सीजन में वो थोड़ा शेकी है, और हम लोग का तो बहुत शेकी था, लेकिन लास्ट गेम वीक में एट टाइम्स हम लोग बहुत बढ़िया खेले। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये जो हाई वोल्टेज वाला मैच होने वाला है उसमें लास्ट जो स्माइल है वो कौन हंसेगा, वो आर्सेनल फैंस होंगे या फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस होंगे, ये तो अभी टाइम ही बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसके बाद लिवरपूल वाला मैच को लेके। तो देखिए, ये वीक को अगर आप कह लो कि ये जो गेम वीक था ये कमबैक का ही गेम वीक था, तो आप गलत नहीं हो। आप अगर ला लीगा की बात करो तो वहां पे बार्सिलोना भी क्या बढ़िया कमबैक किया। एक टाइम पे लग रहा था कि विलारियल कमबैक करके मैच जीत रहा है, तो दूसरे तरफ बिल्कुल ही चीजें 180 डिग्री उल्टा हो गया और बार्सिलोना कमबैक करके वो वाला मैच जीत लिया। तो ऐसा ही एक बहुत ही शानदार कमबैक हुआ आपका लिवरपूल वाला मैच में भी। हालांकि जो मैच का स्कोर लाइन है वो 2-1 ही था, लेकिन जो मैच हुआ वो बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। और मेरे ख्याल से एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं कि लास्ट वाले गेम वीक का बेस्ट मैच था लिवरपूल और न्यूकैसल वाला मैच। तो देखिए, न्यूकैसल को आप अनलकी कह सकते हो कि न्यूकैसल मैनचेस्टर सिटी के साथ जो मैच था वो बहुत ही अच्छा खेला था, लेकिन न्यूकैसल टैक्टिकली आउटक्लास्ड हो गया था बाय मैनचेस्टर सिटी, तो इसलिए वो वाला मैच में वो लोग रिजल्ट नहीं निकाल पाए। लेकिन लिवरपूल के साथ वो लोग बहुत ही बढ़िया शुरू किए थे, और उसके साथ साथ वो लोग एक के बाद एक चांस वो लोग क्रिएट कर रहे थे, और लिवरपूल 10 में भी हो गया था क्योंकि वर्जिल वैन डाइक को तो आपका रेड कार्ड मिल गया। तो उसके बाद लिवरपूल मैच में बहुत ही बढ़िया मेंटेलिटी दिखाया, और उसके साथ साथ अपना जो रेजिलियंस है उसको भी वो लोग मेंटेन किया, और उसके साथ साथ एट टाइम्स प्रेशर भी क्रिएट किया। तो 10 मैन लिवरपूल एक्चुअली प्लेड अ बेटर गेम रादर देन द 11 मैन टीम। तो उसके बाद आपका बिल्कुल 10 मिनट पहले आया आपका डार्विन न्यूनेस, और डार्विन न्यूनेस शानदार दो चांस मिला उसको और दोनों को ही उसने कन्वर्ट कर लिया। आप लास्ट सीजन में देखो तो डार्विन न्यूनेस का एक्सजी बहुत ज्यादा था, लेकिन उतना कन्वर्शन रेट नहीं था। लेकिन ये वाले मैच में उसका 0.2 के आसपास कुछ था एक्सजी, लेकिन वो दोनों गोल कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है। मैंने जब सीजन शुरू हुआ था तब मैंने जो मेरा प्रेडिक्शन वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि लिवरपूल का नया वाला सीजन में डार्विन न्यूनेस और कोडी गक्पो ये दोनों एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखिए, डार्विन न्यूनेस एट टाइम्स दिखाता है कि वो बेनफिका में वो अच्छा था, और वो अच्छा प्लेयर है अभी भी। उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। बेनफिका में भी पहला वाला सीजन में उसका कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अगले वाला दूसरा वाला जो सीजन था उसमें उन्होंने फाड़ के रख दिया था। तो ये वाले सीजन में जाते हुए मुझे लगता है डार्विन न्यूनेस बहुत ही बढ़िया खेलेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप न्यूकैसल का बात करें तो न्यूकैसल वेयर अनलकी एट टाइम्स, क्योंकि उन लोगों को अपना सेकंड गोल कर देना चाहिए था। और उसके साथ साथ आपको एलिसन को भी क्रेडिट देना होगा कि एलिसन ने श्योर शॉट 2-3 गोल तो सेव किया ही किया। और उसके साथ साथ लिवरपूल का भी बहुत सारा इश्यूज अभी भी है उन लोगों के सेंटर बैक पोजीशन में, उन लोगों का जो मिडफील्ड है उसमें भी उन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये जो सीजन है ये लॉन्ग सीजन है। तो मालूम नहीं कोई कौन सा प्लेयर लिवरपूल का मिडफील्ड में अभी बेस्ट प्लेयर अगर कोई है तो वो है आपका सोबोस्लाई। अगर सोबोस्लाई मान लीजिए इंजर्ड हो जाता है तो उसके जगह पे कौन खेलेगा? वैसे भी फाबिन्हो को आप लोगों ने जाने दिया, तो उसके जगह पे आप लोगों को किसी को लाना चाहिए। और लाविया भी आपका चेल्सी चला गया। तो मेरे ख्याल से लिवरपूल को अभी ट्रांसफर विंडो क्लोज होने में 2 दिन भी नहीं बचा, तो लिवरपूल को बहुत जल्दी ही एक्ट करना होगा, और लिवरपूल को एक प्लेयर साइन करना ही, मिनिमम एक प्लेयर मिडफील्डर साइन करना ही होगा। अगर ये नहीं होता तो ये जो फेलियर होगा ये पूरा ही आपका क्लब ओनर्स के ऊपर ही जाएगा। तो ये बात तो तय है कि लिवरपूल के पास अभी जो टीम है उसको लेके ही क्लब कोशिश करेगा और अच्छा करेगा। आई नो कि दे विल डू बेटर, लेकिन वो लोग अगर आपको कोई कंपटीशन जीतना है तो आपके अगेंस्ट जितने भी सारे राइवल्स हैं वो लोग जैसे रिक्रूट कर रहे हैं तो आपको भी तो थोड़ा बहुत एम्बिशन दिखाना होगा ना। तो यही बात है कि लिवरपूल को एक्ट करना होगा ट्रांसफर विंडो में
बहुत ही फास्ट। और इसके बाद बात करेंगे ब्राइटन और वेस्ट हैम वाला मैच को लेके। तो देखिए ब्राइटन का पहला तो मैच के बाद किसी को तो मालूम ही नहीं हुआ था वेस्ट हैम के अगेंस्ट में ब्राइटन जीत नहीं पाएगा, लेकिन वेस्ट हैम का जो स्ट्रेटेजी था, वेस्ट हैम का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बढ़िया था। और उसके साथ साथ डेविड मॉयस का जो प्लान है वो क्लियर कट दिख रहा था। और उसके साथ साथ आपको ये चीज भी आपको एडमिट करना होगा कि ब्राइटन उतना अच्छा था नहीं ये वाले मैच में। दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट हैम को देखें तो ट्रांसफर विंडो के पहले 2 महीने में तो वो लोग कोई प्लेयर खरीदा ही नहीं था, वो लोग तो डेक्लन राइस को सिर्फ बेचे थे। लेकिन अभी वो लोग बैक टू बैक 4 प्लेयर खरीद के, 4 प्लेयर ही उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। तो वेस्ट हैम का टीम का परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत अपलिफ्ट हो गया है। और इसके साथ साथ आगे जाके भी हो सकता है कि ये और भी ज्यादा अपलिफ्ट हो। तो इसीलिए अगर देखा जाए गेम वीक 3 के बाद अगर कंसिस्टेंसी के मामले में आप बात करें तो आपका मैनचेस्टर सिटी के नाम ही पहले आएगा, क्योंकि उन लोगों का एक क्लास टीम है। उन लोगों के साथ आप कंपेयर मत करो, क्योंकि इस साल में भी मुझे लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी विल बी द चैंपियंस। और उसके साथ साथ आप अगर बाकी सारे टीम्स को देखो, जितनी भी सारे बड़े टीम्स हैं लाइक आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल, और उसके साथ साथ आप अगर न्यूकैसल की बात करो, उसके साथ साथ आप अगर स्पर्स का बात करो, उसके साथ साथ ब्राइटन की बात करो, तो सारे टीम्स में ही थोड़ा बहुत मुश्किलें हैं। बहुत सारे पोजीशंस में अभी भी कुछ कुछ रिक्रूटमेंट करना होगा। तो कौन से क्लब्स उन लोगों का कौन से इश्यूज को एड्रेस करते हैं, उसके ऊपर ही ये नया सीजन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। जब स्पेशली आफ्टर फरवरी एंड मार्च, जब आपका जो फिक्सचर कंजेशन है वो चालू हो जाता है, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये सारे टीम्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं, अभी 2 दिन भी नहीं बचा ट्रांसफर विंडो खत्म होने में, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर चेल्सी या फिर आपका लिवरपूल, ये लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जाते हैं। जब ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं ट्रांसफर विंडो को लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वाले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।